चले मिल्लत बन के चमकने लगे। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे चमके हैं, देखो ऐसे चमके हैं कि वो दुनिया में थे वो चमक ही रहे थे, अपने के ऊपर एतराज पर अपने ऊपर एतराज किया, गौर किया तो वो चमके, और ऐसा चमके कि जमाने में वो चमकते रहे, और जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो कब्र उनकी चमक रही है, कब्र के अंदर वो चमक रहे हैं, आज उनका गुंबदों मीनार चमकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, ये तो चमकने वाले हैं, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने वाले हैं। जब अपने ऊपर क्यों करोगे तो तुम भी चमकते नजर आओगे। तुम्हें क्यों रब ने पैदा किया है, तुम्हें क्यों पैदा किया है। बात मैं बिन मुख्तसर कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नेक बंदो सुनो सुनो, तुम सिर्फ नमाज पढ़ोगे यही इबादत नहीं है। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं है। आप नमाज पढ़ो इबादत है, रोजा रखो इबादत है, हज करो इबादत है, ज़कात दो इबादत है। लेकिन सुनो सुनो, जब अपने ऊपर क्यों करते रहोगे तो तुम्हारी हर चीज इबादत नजर आएगी, हर चीज इबादत नजर आएगी, हर चीज इबादत नजर आएगी। क्या आपको वो वाक़या मालूम नहीं है? जानते हो दिल्ली की सरजमीन पर एक अल्लाह वाले रहा करते थे, एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उसने एक मुरीद से कहा था, आप जब्बर साहब, मौलाना तारिक साहब, मौलाना जमील रसा जमाली साहब, और दिल्ली की सरजमीन पर एक अल्लाह वाले थे। इन्होंने एक मुरीद से कहा था, इन मख्तसर वाक़या तमीर करना मकसूद नहीं है, बस समझाना मैं चाहता हूँ। एक मुरीद को पीर साहब ने कहा कि जमुना के पास एक पीर साहब रहते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं, उनको ये खाना दे करके जाकर के केला करके तुम ले करके बर्तन चला आना। कहा हुजूर शाम का वक्त है, जमुना मौजे मार रहा है, शाम के वक्त तो कश्ती नहीं मिलेगी तो हम कैसे जाएंगे, मल्लाह न मिलेगा तो हम कैसे जाएंगे। तो बुजुर्ग ने क्या कहा था? कहा था है मेरे बेटे, उसके करीब जाना, जमुना के करीब, अगर कश्ती ना मिले, अल्लाह ना मिले तो जमुना से सिर्फ इतना कहना तो मैं उनके पास से आया हूँ जो कभी शादी नहीं किया है। तो सुभान अल्लाह, उनके पास से आया हूँ जो कभी शादी नहीं किया है। कहा ठीक है, मैं मुख्तसर जमुना के करीब गए, कश्ती नहीं, अल्लाह नहीं है। आपने जमुना से कहा है जमुना, मैं उनके पास से आया हूँ जिसने कभी शादी नहीं की है। इतना कहना था कि जमुना ने रास्ता दे दिया। आप पार होते हैं, देखा क्या किनारे जंगल के, वो नदी के किनारे में जंगल है, जंगल में एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं, अल्लाह का ज़र्ब लगा रहे हैं। गए सलाम किया, खाना पेश किया, खाना तनावुल फरमाइए। आपने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद बर्तन को दे दिया। क्या हुजूर जाएंगे कैसे? कश्ती नहीं है, मल्लाह नहीं, कश्ती नहीं, कैसे जाएंगे? उसने कहा तो सुनो सुनो, जमुना के करीब जाना, सिर्फ इतना कहना कि जमुना मैं उनके पास से आया हूँ जिसने कभी खाया ही नहीं पेट भर करके। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो दोस्तों, वो मामला जो खाया पेट भर के, तो कहते कि जाके कहना कि पेट भर के खाया नहीं, लेकिन इनका मामला था गए जमुना के करीब और जाके कहते हैं गए जमुना मैं उनके पास से आया हूँ कि जिसने पेट भर के कभी खाना ही नहीं खाया था। जमुना ने रास्ता दे दिया। बहुत जल्दी मैं बयान कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, मैं समझा के जाऊँगा। मैं तो बुधवा सुबह जुमराती खैराती सोबराती बरसाती सबके दिमाग का दिल के गुर्दा में घुसा देंगे। यकीनन आप समझिए, हम आपको समझा के जाएंगे। दोस्तों सुनो, आप गौर से सुनो, तवज्जो दो, ध्यान दो। वो गए, जमुना ने रास्ता दे दिया, रास्ता के पार आए, लेकिन पीर साहब के पास बादब कहने लगे हुजूर मामला बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि मैं उनके पास से आया हूँ जिसने शादी नहीं किया। आपके पास से तो बच्चे भी है, आपने शादी भी किया, बच्चे भी है, हुजूर बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि मैं कभी जिंदगी में खाना ही पेट भर के नहीं खाया, और मेरे पास मैंने अपने आंखों से देखा हर पेट खाए और इतना खाए कि पूरे चाट करके खा गए हैं। मामला नहीं समझ में आया। कहा है मेरे बेटे, बिलमुख्तसर मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो, मैंने जो कहा जो शादी नहीं की है, बात असल ये है कि मैंने जो शादी की है अपने नफ्स के खातिर नहीं, बल्कि शादी की है तो सुन्नत मुस्तफा करने के लिए। उन्होंने जो कहा कि मैंने कभी खाना पेट भर के नहीं खाया, उन्होंने इसलिए कहा कि मैं खाना अपने नफ्स के लिए नहीं खाता हूँ, बल्कि जीने के लिए खाता हूँ। जब जीऊंगा तो खाऊंगा तो
अल्लाह वाले जो नमाज पढ़ते हैं वो तो इबादत है, रोजा रखते हैं वो तो इबादत है, हज करते हैं वो तो इबादत है, ज़कात देते हैं वो भी एक इबादत है। लेकिन सुनो सुनो, अगर शादी करते हैं वो भी इबादत है, खाते हैं वो भी इबादत है, उठते हैं वो भी इबादत है, जागते हैं वो भी इबादत है, चलते हैं वो भी इबादत है, तबलीग दीन करते हैं वो भी इबादत है। ऐ लोगों, सिर्फ नमाज पढ़ना भी इबादत नहीं है, मखलूक की खिदमत करना भी इबादत है, लोगों का दिल को ठीक देना ये भी इबादत है, किसी का दिल को ठेस पहुंचाना ये भी इबादत है। दोस्तों सुनो सुनो, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, इबादत आप समझ गए होंगे कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं, लेकिन एक बात मैं बताऊँ कि देखो ये सब तो इबादत है, लेकिन आओ मंजर मिल्लत की बारगाह में ये तो नमाज पढ़ते थे, इबादत में सदाबंदी है, रोजा रखना ये भी इबादत है, हज करना ये भी इबादत है। आप हाजुल हरमैन शरीफान भी थे, आप हाजी साहब भी थे, आलिम भी थे, लेकिन सुनो सुनो, मैं आपको बतलाता हूँ इतने इबादत का काम करते करते, लेकिन सुनो सुनो, आप इबादतों में इतने इबादत किए कि आपने न जाने कितनी खानकाह को आबाद किया है, आपके दम कदम से न जाने कितने अदालत खुलते नजर आए हैं, आपके दम कदम से न जाने कितनी मस्जिदें आबाद आती है, आज आपके दम कदम से न जाने कितने उलमाए किराम पूरे जहां जाने नजर आते हैं। कोई हाफिज है, कोई अलीम है, कोई मुफ्ती है, कोई कारी है, ये हजरत मंजर मिल्लत का सदका है कि आपको छोटा की सरजमीन पर कोई गौसे आजम का नारा लगाने वाला पैदा हो रहा है। आज भुल्लुआ की सरजमीन पर कोई गौसे आजम का, ख्वाजा करीम नवाज का डंका बजाने वाला है, ये मंजर मिल्लत का सदका है। आप पुलिस हो, बंगाल हो, यूपी हो, बांग्लादेश हो, आज देश विदेश में मंजर मिल्लत का डंका बज रहा है। वजह यह है इन्होंने सिर्फ खाया कमाया सोया नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी राह खुदा में सर्फ किया है, तबलीग दीन में सर्फ किया है, लोगों के हिदायत के रास्ते पे अपने जिंदगी को वक्फ कर दिया है। कोई अपने वक्त का आलिम बन के चमका है, मुफ्ती बन के चमका है, आलिम बन के चमका है। और सुनो सुनो, और उसके बाद इतने तो इलाके को चमकाए और अपने बाद अपने एक औलाद नेक बाबू सैयद गद्दाफर हसनैन को रुश्द और हिदायत के लिए छोड़ के गए हैं। कई लोगों, अगर मेरा फायदा लेना चाहते हो तो गद्दाफर हसनैन से निस्बत रखना, इनसे इनसे निस्बत रखना, इनसे ताल्लुक़ रखना, इनके दिल को दुखाना नहीं, इनको तकलीफ ना देना। ये मेरी औलाद है। मैं तो कहता हूँ कि हजरत की कोई औलाद को आप दिल ना दुखाए, कोई भी औलाद, चाहे जो भी औलाद हो, आले रसूल सबको आप सर की आंखों पे रखिए, इज्जत दीजिए, उनको एहतराम के साथ पेश आइए। मैं यही कहूँगा, सादात कराम का एहतराम करना हम सब अहले अक़ीदत पर ये ज़रूरी है, लाज़मी है। और सुनो, मैं उन बेवकूफ़ों से कहना चाहता हूँ, अपनों लफ्ज़ों की बंदिश को बंद करो, अपने लफ्ज़ों की तलवार को ख़त्म करो, इसलिए कि ये औलाद रसूल है। अगर दिल दुख जाएगा तो रसूल तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, अगर दिल दुख जाएगा तो खुदा तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए तुम मरने से पहले तौबा कर लो, इसलिए कि आले रसूल को मत दुखाना दिल, इसलिए इनका दिल दुखलाओगे तो तुम्हारे पीर का दिल दुख जाएगा, तुम्हारे पीर का दिल दुखेगा तो दादा पीर का दिल दुख जाएगा, दादा पीर का दिल दुख जाएगा तो गौसे पाक का दिल दुख जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, इन औलिया किराम की औलाद की निस्बत को मजबूती से पकड़े रहो, इसलिए कि जो पीर में तुम्हें पीर देखे गए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे ये पीर है जो बड़े पीर मिला देते हैं, बड़े पीर जो है रोशन ज़मीन से मिला देते हैं, रोशन ज़मीन जो है करबला के शौक़-ओ शौक़ीन से मिला देते हैं, करबला के शौक़-ओ शौक़ीन जो है मदीना के सराजम मुनीर से मिला देते हैं, मदीना के सराजम मुनीर जो है अल्लाह
रब कदीर से मिला लेते हैं। इसलिए इन सिलसिला को तोड़ने मत दो, इन कई को तोड़ो मत, इसलिए से निस्बत से निस्बत बन जाती है। औलाद रसूल से निस्बत जोड़े रहो, उनसे ताल्लुक पैदा किए रहो। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, बार बार इल्तिजा करना चाहता हूँ, इनका अदब एहतराम जरूर रखना। अगर आपसी मेटर में कुछ हो गया है तो आपस में भाई कुछ बोल ले, कोई मामला नहीं है, वो आपने आपका खानदानी है। लेकिन मेरी हिम्मत क्या, हमसे महले रसूल के जूतों की धूल के बराबर है। तेरी औकात क्या, जब तेरे बाप दादा ने जब इनकी गुलामी की है तो तुम्हारी क्या हैसियत है जो उनके सामने लबकुशाई कर दो, उनके सामने जुर्रत कर दो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले सीखिए कलिमा, फिर मिलाइए मुश्किल से सीना, तब चले तुम्हारी जिंदगी का सफीना। फिर पहुँचिए आप मक्का मदीना, फिर हो जाए आपका सीना रहमत नूर का खजीना, रहमत नूर का खजीना। ऐ दोस्तों, वरना इनसे टकराओगे। एक जुमले में मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ये ऐसे है, ये ऐसे है जहाँ कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाओ। ये ऐसे है जहाँ कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाते हैं, जहाँ ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते हैं। मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा भी है और आपने सुना भी होगा कि कैसे कैसे थे, ऐसे ऐसे हो गए हैं और ऐसे वैसे थे, कैसे कैसे हो गए हैं। इसलिए इन औलाद रसूल का एहतराम कभी न छोड़ना, इन सादात किराम का एहतराम करते रहना, इनके इख्तिलाफ को दूर कर देना, अपने आपस में मोहब्बत उल्फत की कड़ी को मजबूत करना। मैं नहीं कहता हूँ, हम नहीं कहते हैं, बल्कि रब का कुरान कहता है। मौलाना जमील रजा जमाली साहब सुनिए, सुनाइए लोगों को, अल्लाह का कुरान पाक में फरमाता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, इन्नमल मुमिनून इख्वा फस्लू बैना अखवैकुम लअल्लकुम तुरहमून। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। तुम ही आपस में मोमिन भाई भाई और कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। दोस्तों सुनो, मोमिन तुम ही आपस में भाई भाई हो। तो दोस्तों, तुम्हारा काफिर भाई नहीं हो सकता है, तुम्हारा मुश्रिक भाई नहीं हो सकता, चाहे जैसा भी दोस्त हो, गहरी से गहरी दोस्त हो, मगर भाई नहीं हो सकता है, भाई नहीं हो सकता है। और हम कह रहा है ये मोमिन तुम्हारा आपस में ये भाई भाई है। मोमिन तुम्हारा इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, तुर्किस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, न्यूजीलैंड का हो, इंग्लैंड का हो, आयरलैंड का हो, इराक का हो, ईरान का हो, सऊदी का हो, इंडोनेशिया का हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, देश विदेश का हो। सुनो, जब फिलिस्तीन का मुसलमान जब शहीद होता है, भारत का बच्चा बच्चा कांपता वजह क्या है? क्या तेरा खूनी रिश्ता है? क्या तूने उसे देखा है? नहीं दोस्तों, बस कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है कि वहाँ के बच्चे के सीने पे बम बरसता है, यहाँ का बच्चा कांपता नजर आता है, यहाँ का बच्चा रोता नजर आता है, वहाँ का बच्चा शहीद होता है, वहाँ के खवातीन इस्लाम इंतकाल करती है, यहाँ के लोग पढ़ते नजर आते। आखिर क्या है? ये कुरान का ऐलान है, मोमिन आपस में भाई भाई है। एक तुम जिस्म के एक रंग की तरफ आँख को तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म का दर्द होगे, पैर में चोट लगेगी पूरे जिस्म को दर्द होगे। इसलिए अगर ज़ैद उमर खालिद को अगर कोई तकलीफ देता है तो उसे नहीं बल्कि एक दूसरे भाई को तकलीफ देता है। और सुनो, इंसानी तकाज़ा है, हो सकता है मौलाना जमील रज़ा जमाली या हाफिज़ अकबर साहब से या कारी ताहिर साहब से हो सकता है किसी वजह से न इत्तेफाक़ी हम दोनों में हो चुकी है और हम दोनों में बातचीत बंद है, हम इन पर नाम तान करते हैं, हम दोनों हम मसाइल है जा सकते हैं, लेकिन मेरी औकात नहीं कि अपने बड़ों के ऊपर कोई ज़बान दराज़ी कर लो। अगर हम दोनों में हो जाए तो सुनो, कुरान कहता है फस्लहू बैना अखवैकुम लअल्लकुम तुरहमून।
यरहमून, कि ताकि अल्लाह का रहम तुम पर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस मंजर मिल्लत के स्टेज से मिल्लत की तक देना चाहता हूँ। क्या मेरे भाइयों, अगर आपस में हम आपसे नए इत्तेफाक हो जाते हैं, तो इस फूल के एक लड़ी की तरह तुम जुड़ जाओ। देखो हजरत का पहनाया हुआ और मेरे गले में है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये फूल हमको पहनाए हैं मौलाना जमील नज़र जमाली साहब ने हुजूर सैयद ज़फ़र हुसैन साहब किबला की सरपरस्ती में उनके इशारे से हमारे गले में फूल लाया है। तो फूल अपने अपने पेड़ों में अलग अलग था, लेकिन जब उसे तोड़ करके जब गले में डाल दिया गया, इसे हार कहा जाता है। ए लोगों, ये हार बना है, लेकिन हार बन करके हमें ये जीत का तमगा दिया जा रहा है। क्या लोगों सुनो, आप जीत गए हैं और ये हार है। तो दोस्तों, जब हार बन गया है तो हम कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हम मुसलमान आपस में अगर बिछड़ गए हैं तो कौम मुस्लिम से, अपने फरीदी भाइयों से, अपने वैसी ग्रुपों से, मैं अपने मंजर मिल्लत के चाहने वाले फरीदी मोतक़िदीन से मुअद्दबाना इस मंजर मिल्लत के स्टेज से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपस में सारे इख्तिलाफ़ात को छोड़ करके, सारे फितने फसाद को छोड़ करके आपस में तौबा करें रब की बारगाह में और आपस में मिल जाए। कसम खुदा की, अगर आप इस उम्मीद से मिल गए हैं कि अल्लाह का रहम होगा, तो यकीनन जानते हो आप पर अल्लाह का रहम होगा तो होगा, इसलिए कि कुरान कह रहा है। सुभान अल्लाह। और नहीं तो अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह की बारगाह में जाओगे, अल्लाह की बारगाह में क्या पूछ पाओगे कि हमने आपस में ना इत्तेफाकी नहीं किया। इसलिए दोस्तों, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिन्न और इंस को इबादत के वास्ते, तेरी रज़ा के वास्ते। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद और सूरज और सितारे हैं ज़या के वास्ते, सब बने तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। अल्लाह के नेक बंदो, तौबा करो और अल्लाह की इबादत में जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। दूसरे के क्यों पर आप न करो, बल्कि अपने क्यों पर एतराज़ करो, गौर करो। गौसे आज़म नहीं होगे तो गुलामे गौसे आज़म ज़रूर हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और रसूल की मोहब्बत रखिए, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार होगा। बस इसी जुमले पर तकलीफ को ख़त्म कर रहा हूँ। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमारा रात का जमा होना कबूल अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला इस उर्स अज़ीमी और उर्स मर्ज़ मिल्लत के सत्ते में हम सबों का बेड़ा पार कर दे, आपस में नाइत्तेफाकी को इत्तेफाक में बदल दे। एक बार सारे लोग मिलकर पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार आवाज़